नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मलिक बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं आपका। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने और अपने परिवार वालों के सपनों के साकार करने के लिए दिन रात एक कर रखा होगा आपने। अगर आपने अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस सपनों से जुदा नहीं कर सकती और डेफिनेटली आपको आपके सपनों से मिला करके रहेगी। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा दे, यही हमारा मोटिवेशन होता है मेरे दोस्तों। लाइक से मोटिवेशन मिलता है किसी भी टीचर को। कमेंट करते रहें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा नहीं। शेयर करते रहें अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ने के लिए बीएस कोचिंग सेंटर पे आप फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है बेटा तो ये हमारा नंबर है 9213588000, जो हमने हर क्लास के ऊपर यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं कि सर इस क्लास में जो आपने पढ़ाया था, इस क्लास में मुझे ये डाउट है, मुझसे ये मैंने पूछना है। तो बेटा कोई भी किसी प्रकार का डाउट है आप इस नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चले भाई करें स्टार्ट। चलो ये लेंगे भाई। देखो सास, ये बेटा एक प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये है कि आप टीचर से पहले एक बार करके देखो और करने के नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करो, करके देखो, फिर देखो आपका सही आया या गलत आया। अगर गलत आया तो क्यों आया, उसके लिए फिर क्लास आपकी चली रही है, डायरेक्ट साथ साथ में क्लास आपकी चली रही है। सही आया है तो ये आपको मोटिवेशन देता है, बूस्टअप करता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सोल्व करके देखो भाई। बोर्ड मास का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सोल्व करके देखें एक बार आप। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, ध्यान रखना। लास्ट में हम अपना अपना स्कोर आपको बता देना है, लास्ट में आप अपना स्कोर बता देना है मेरे भाई। ये लेंगे, करें स्टार्ट मेरे भाई। चलो आज की इस सभा को शुभारंभ करते हैं। ये वाला कलर सही रहेगा। चलो भाई, मैंने कहा बेटा 48 माइनस का 12, ठीक है भाई, और डिवाइड बाय 6 इंटू 3 और प्लस का 26। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है पहले आपका डिवीजन आएगा। मैंने इसको बेटा 2 बार काट दिया, 6 दूनी 3 दूनी कितना करेंगे 6, माइनस का 6 प्लस का, यानी कि 48 प्लस का 20 करेंगे तो कितना उत्तर आना चाहिए, 68 उत्तर आना चाहिए, जो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है क्या, जल्दी बताओ भाई। ओके रिपोर्ट है, क्योंकि ये जो सवाल बेस्ड होते हैं बेटा, ये बेस्ड होते हैं आपके बोर्ड मास के नियम पे। हर सेट में आपने देखा होगा अब तक जितने भी हमारे सेट हुए हैं, क्योंकि ये हमारा 29 फरवरी 2024 का सिर्फ 3 का सेट चल रहा है, यानी कि ये 34 एक प्रकार से 34वां सेट चला, 34वां 34th, यानी कि इससे पहले 33 हमने कर लिए हैं। अगर 33 कर लिए, 34वां सेट चल रहा है, तो हर सेट में 2 से 3 सवाल मुझे इसके टकरा रहे हैं। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है। BODMAS यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए सोल्व करने का। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर हम ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है भाई। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलो भाई, ये सवाल है भाई, क्या है, एक भिन्न के अंश में मैंने 88% की वृद्धि कर दी और हर में मैंने 55% की वृद्धि कर दी, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है भाई। मूल भिन्न यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है बेटा। मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली x बटे y, ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने क्या मान ली, x बटे y, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। भाई ये बताओ 88% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, ये होती है बेटा आपकी 4 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है 22, यानी कि 22 बटे
25, 22/25। आगे क्या है 55%, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 11/20। समझ आया या नहीं है भाई? अब ध्यान रखना, यानी कि भाई मैंने अंश में न्यूमरेटर में ये वृद्धि कर दी, यानी कि 25 थी तो उसमें 22 की वृद्धि कर दी, यानी कि भाई ये 25 में अगर मैं 22 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा आपका 49 डिवाइड बाई 47, यानी कि 47 डिवाइड बाई 25। समझ आया या नहीं आया भाई? यानी कि 25 थी, 25 में 22 की वृद्धि होगी, 25 थी 25 में 22 की वृद्धि होगी, 25 में 22 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 47। और इसमें कितने की वृद्धि कर दी 11 की, यानी कि अगर 20 थी 20 में 11 की वृद्धि होकर के कितना हो जाएगी ये 31/20 हो जाएगी। और कह रहा है कि ये फिर होकर के मेरी कितनी हो जाती सर, ये हो जाती है 1504 और 775। समझ आया या नहीं आया भाई? समझ आया या नहीं आया भाई? बिल्कुल कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? सही है भाई। अब हम इसको काट सकते हैं बेटा, मैंने इसको 5 से काट दिया और मैंने इसको 4 से काट दिया, तो आपके सामने x/y, देखो ये हमारा पलट जाया करता है, यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका 47 और 4 मेरा ऊपर चला जाएगा भाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा सर ये 31 × 5 और ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये 1504 और डिवाइड बाई 775। समझ आया या नहीं आया भाई? कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। अब बेटा हम यहाँ पे इसको काट सकते, देखो ये हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। क्या ये 155 से कट रहा है? या एक काम करो आप इसको कर ही लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा। x/y की वैल्यू हमने निकालनी भाई, 1504 डिवाइड बाई 775। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, ये जो नीचे वाली चीज है ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी बेटा आपके सामने 31 × 5 और जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाएगी 47 × 4। समझ आया या नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बेटा 5 से पहले इसको काट लो, 5 से जब मैंने इसको काटा 5 एकम 5 2 हो जाएगा और 15 और 5 ये 55 बार कट जाएगा और ये सीधा सीधा आपका 5 बार कट गया भाई, ये सीधा सीधा आपका 5 बार कट जाएगा। डन भाई। ये बेटा एक बार हम इसको 4 बार काटेंगे, देखो 5 वैसे नजर आएगा ये लिखा हुआ, ठीक है, और यानी कि ये पूरा का पूरा 8 बार कट जाएगा, यानी कि उत्तर आ जाएगा 8/5। कॉमन सेंस, यूज द कॉमन सेंस। नीचे क्या आ गया 5, 5 से पूरा कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कोई संख्या तभी कटती है उसके लास्ट में तो 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5, ये 4 है, यानी कि 5 से तो कभी कटेगा नहीं। और ये जो कट करके देखो 5 नीचे केवल एक ही में लिखा हुआ है, इसका मतलब यही मेरा उत्तर होगा, यानी कि ये जो हिस्सा पूरा पूरा 8 बार कट जाएगा, तो 8/5 ये मेरा सही आंसर आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया भाई? समझ आया या नहीं आया भाई? जल्दी बताओ, क्लियर है भाई? कोई समस्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर साथ साथ में देते रहें, अपने नोटबुक और पेन में साथ में लेकर के बैठो और खुद चेक करो कि मेरा कितना स्कोर है, क्योंकि अगर मान लो आज मेरा पेपर हो तो आपको पता होना चाहिए आज मैं कितने पानी में हूं। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, जो आप मॉक लगाते हो एक प्रकार से मॉक ही हो रहा होता है। मॉक में केवल आप खुद करके देखते हो फिर आपको अपना स्कोर पता चलता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट में आप खुद भी कर रहे होते हो और साथ साथ में अगर कोई सवाल गलत है तो गलत होने के पीछे रीजन क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको 1 तीर से 2 शिकार करने को मिल जाते हैं। कोई सवाल गलत है तो उसका तुरंत आपको सोल्यूशन में मिल जाता है। चले भाई सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखेंगे भाई, एक खिलाड़ी अपने 6 मैचों में औसत रन कितने भाई, एक खिलाड़ी के जो मैच हैं वह 6 हैं और जो एवरेज है, एवरेज कितना है 37 है, उसने अपना औसत कितना करना भाई 40 करना है। कितना करना है 40 करने के लिए अगले मैच में, यानी कि भाई 7 मैचों में 40 उसके होने चाहिए। अब ध्यान रखना भाई, उसने 7वें जो मैच में है उसने 37 तो बनाएंगे 37 तो उसको बनाने ही बनाने हैं, हाँ है ना। अब 37 बनाने और एवरेज कितना बड़ा है 3 बड़ा है किसी का, कितने का 7 का। जब भाई 7 खिलाड़ियों का
हर किसी का 3-3 एवरेज बढ़ गया है, तो टोटल एवरेज कितना बढ़ गया? 21। समझ आया नहीं है भाई? टोटल एवरेज बढ़ाने के लिए मुझे कितने रन एक्स्ट्रा चाहिए? 3 एवरेज बढ़ाने के लिए 7 खिलाड़ियों के लिए मुझे 21 रन एक्स्ट्रा चाहिए। तो जायज सी बात है, ये जो 7वां प्लेयर जो होगा ना, या सातवीं जो इनिंग होगी, प्लेयर नहीं, आई एम सॉरी, इनिंग, जो 7वीं जो इनिंग होगी, 7वीं इनिंग में, 7th इनिंग में उसने इतने रन बनाने पड़ेंगे कि उसको 37 तो बनाने ही बनाने, 7-7 में 7 इनिंगों के 3 रन पर इनिंग के हिसाब से उसका रन बढ़ जाए, तो 7 गुना 3 21, तो उसे फिर एवरेज बढ़ाने के लिए चाहिए, हाँ है ना? तो टोटल फिर उसे कितने बनाने पड़ेंगे? 58 रन उसे बनाने पड़ेंगे, जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। समझ आ या नहीं? केवल कॉमन सेंस बेस्ड है, कुछ है ही नहीं। समझ आ भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ये ले भाई, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चले भाई, सवाल नंबर 4। जब किसी संख्या का 32% में ये जो होती है, तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। वही संख्या का मतलब कितना हो गया? 100%। 32% में, अब मैं पूछूं बेटा, 100% होने के लिए 32% में मैं क्या जोड़ूं? आपको बोलना पड़ेगा 68%। और कह रहा है 68% नहीं, मैंने ये जोड़ा है, मैंने ये जोड़ा, यानी कि उसने घुमाई है, कहानी घुमाई है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है 68% की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 476, और 1% की जो वैल्यू हो जाएगी भाई, ये 7 बार कट जाएगा, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, यानी कि ये, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उत्तर मेरा 700 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। बोलो हाँ। डन मेरे भाई? कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे चलने पर पूरी तरह से भरे हुए एक जलाशय को 18 दिन में भर सकते हैं। ये भाई M1 H1 D1 MDH, ये MDH का सवाल है। पंप कितने हैं? 14। घंटे कितने हैं? 8। दिन कितने हैं? 18। दिन कितने भाई आपके? 18। समझ आया नहीं है भाई? दिन कितने हैं आपके? 18। इतने पंप इतने घंटे और इतने दिन तक चलेंगे, किसी जलाशय को भर देंगे। अब सेम जलाशय को भरने के लिए मुझे कितने पंप चाहिए? मुझे n पंप चाहिए। कितने घंटे चलाएंगे? हम 12 घंटे चलाएंगे। कितने दिन में भरना है? हमने 4 दिन में भरना है। समझ आया या नहीं है भाई? तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ पंप्स की जो संख्या आ जाएगी 14 इंटू 8 इंटू 18 और डिवाइड बाई 12 इंटू 4। समझ आया नहीं है भाई? अब बेटा मैं 4 से इसको मैंने 2 बार काट दिया, 4 से 2 बार काट दिया, 12 से मैंने इसको 2 बार काट दिया, और मैंने इसको 3 बार काट दिया, 2 से मैंने इसको इतने बार काट दिया, उत्तर आ जाएगा 42। ये आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये आपका ऑप्शन सी में मेंशन है, लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अगले सवाल की तरफ नजर डालते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 6। देखो साथ साथ अपने सोल्व करते रहो, तभी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि जब तक साथ साथ सोल्व नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। यहाँ पे कोई हम मूवी देखने के लिए, कोई थिएटर देखने के लिए नहीं आएगा, हाँ 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 छमिया नाचेगी और मैं पैसे उड़ाऊंगा। नहीं भाई, यहाँ पे आपका दिमाग है, पेपर आपको दे करके आना है। मास्टर तो अपना काम करके चला जाएगा, चाहे कोई भी मास्टर है बेटा, उसे तो आया है सोल्व करके तब पढ़ा रहा है। कोई भी मास्टर है अगर पढ़ा रहा है ना, वो पढ़ाने से पहले उसको खुद सोल्व करके आया है। आपको साथ साथ सोल्व करना है, तब जा करके आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझ आया मेरे भाई? ये लेंगे भाई, क्या है भाई, ए जो है किसी काम को अकेले 20/3 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा भाई? ए कितने दिन में कर सकता है बेटा?
ये कर सकता सर मेरा 20/3 दिन में। ए और बी मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं सर? ये मिल करके कर सकते हैं आपके 5 दिन में। मैंने पूछा बेटा टोटल वर्क क्या आ जाएगा? जो टोटल वर्क निकालते ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे भाई 20 और 5 का, ये बटे को छोड़ दो, बटे को छोड़ दो। मैंने पूछा 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा? अरे भाई 5/1 होता है, बटे वाले को कोई मतलब नहीं होता। 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20, यानी कि टोटल वर्क मैंने मान लिया 20 यूनिट। समझ आया नहीं आ भाई? अब 20 यूनिट करता है 20/3 दिन में, यानी कि हर रोज कितना करता होगा? 3। अरे 20 को जब मैं 20/3 से करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, हाँ है ना? और ये 20 यूनिट करता 5 दिन में, तो रोज कितना करता होगा? 4। और ये क्या आ जाएगी उनकी एफिशिएंसी। समझ आया नहीं है भाई? यानी कि जो ए जो है हर रोज 3 यूनिट काम करता, ए और बी दोनों मिल करके हर रोज 4 यूनिट करते हैं। तो मैंने पूछा भाई ये बताओ ए और बी मिल करके दोनों कितना करते? 4, जिसमें से ये कितना करता? 3। इसका मतलब ये कितना करता? वो 1 यूनिट। तो बी को टाइम कितना लगेगा? बी को टाइम कितना लगा? टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, यानी कि 20 डिवाइड बाय 1 करेंगे, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। सही है मेरे भाई? बताओ कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत, केला पत्ती, चाय पत्ती, क्षण पत्ती हो? डन मेरे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। साथ साथ में सोल्व करते रहो और खुद देखते रहो। क्या पूछा भाई? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक आपका ब्याज काउंट होता है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% इज दिस, व्हाट इज द अमाउंट लेंट? तो कितना मैंने पैसा उधार दिया है। समझ आया या नहीं है भाई? कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है? 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे भाई? 1 साल में मेरे पास 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे सर? 1 साल में मेरे पास 2 हाफ ईयर होंगे, हाँ या ना? 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 2 हाफ ईयर होंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। 10% एनुअल है, तो हाफ ईयर कितनी हो जाएगी आपके? 5%। समझ आया या नहीं आया भाई? समझ आया या नहीं आया? मैंने पूछा ही बेटा इसको दूसरे तरीके से करेंगे। मैंने पूछा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? वो होती है 1/20। समझ आया या नहीं आया भाई? समझ आया या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो हम यहां पे प्रिंसिपल मान लेंगे भाई। हमने प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल सदैव क्या मानना है? ये जो हम रेट का जो फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर टाइम कर देते हैं। टाइम कितना? आपके 2 हाफ ईयर, यानी इसकी पावर 2 चढ़ा देंगे, यानी कि प्रिंसिपल हम मान लेंगे बेटा 400 यूनिट। समझ आया भाई? कोई दिक्कत नहीं है? पहले हाफ ईयर में यानी कि आपका फर्स्ट हाफ ईयर होगा और ये आपका सेकेंड हाफ ईयर होगा। रेट कितनी है सर? रेट है सर मेरी 1/20, और यहां पर भी कितनी? 1/20। 1/20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि पहले हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये सेकेंड हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 40 यूनिट। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में तो मेरा ब्याज लगता ही लगता है, साथ साथ में अगर उससे पहले कोई भी किसी प्रकार का अगर मेरा ब्याज लगा है, उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस पर भी भाई ब्याज लगेगा उसी रेट से, यानी कि 1/20 से। इसका जब 1/20 निकाले कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ आया नहीं? और ये जो वैल्यू होती है बेटा, यही होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। समझ आया या नहीं आया भाई? कोई दिक्कत है? नहीं। और ये जो वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 305 के बराबर है। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है मेरे दोस्त, वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 305 के बराबर है। क्या पूछा है? कि जो पैसा मैंने उधार दिया, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने माना कितना? 400 यूनिट, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है भाई। तो हम क्या करेंगे सर? 305 गुना 400 कर देंगे। कोई दिक्कत है भाई? कोई समस्या नहीं है? देखो 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे, सही है भाई। और 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, यानी कि 4 पंजे 20, और ये एज इट इज आ जाएगा, और ये आपका ये आ जाएगा।
समझ आया या नहीं भाई? ये उत्तर आना चाहिए, जो भी लिखा हुआ वही उत्तर हो जाए। कहां लिखा हुआ? ऑप्शन डी में। डन भाई। डन भाई। चलो सवाल नंबर 8 बोर्ड मास का सवाल है। उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द जवाब देंगे भाई मुझे, उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द जवाब देंगे। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास 105 प्लस का, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरे पास 30 माइनस का, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरे पास 4200 डिवाइड बाई 5, 4200 डिवाइड बाई 5, 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 840, 840 माइनस का 30 और प्लस का 105। ये अरे सारे माइनस के उत्तर कैसे हैं भाई? ये ओ भाई ये हमने गुना करना है ना, तो 0, 7 और 14, ये माइनस का ही बनेगा। हमने 30 का ये वैल्यू हमने डिवाइड कर दिया, 1470। डन मेरे भाई। अब देखो भाई, ये तो आपका हो जाएगा, यानी कि 1575 में से माइनस करना कितना? 840, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। 775 7 1575 1575, यही उत्तर आना चाहिए भाई। क्या हमने कैलकुलेशन में एरर किया है? 105 तो ये हो गया, ये प्लस है ना भाई? ओ माय गॉड, ये प्लस है भाई। ये कितना आपका प्लस है, यानी कि ये इसमें ऐड होगा, हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी कि हो जाएगा आपका 945, यानी कि 1470 में से आपको 945 माइनस किया करना है। ठीक है भाई, तो 5 यहां पे हो जाएगा और 2 यहां पे हो जाएगा और 5 यहां पे हो जाएगा और ये माइनस का होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि हमने इसको माइनस का ले लिया था, लेकिन माइनस का नहीं है, प्लस का है। ये देखो प्लस का है। डन भाई। इसलिए सवालों को सोल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलो भाई नेक्स्ट ये देखेंगे भाई, ये सवाल देखेंगे हम। एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि भाई ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एमपी है। ये अगर 100 है, इसको कितना बना देता है? 150 बना देता है। ठीक है भाई, और उस पर 30% की छूट दे देता है, 30% का डिस्काउंट दे देता है। 30% का डिस्काउंट देने का मतलब उसको 70/100 में बेच देता है। 10101010 कितना हो जाएगा? 105 में, यानी कि 105 में बेच देता है और 105 का उसका एसपी है। कितने का लाभ हुआ? 100 का सामान 105 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 5 का। और 100 पे कोई भी चीज हो तो वही आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 5% का मुझे क्या हो गया? उस पर प्रॉफिट हो गया। समझ आया या नहीं आया भाई? चलो अगले सवाल की तरफ जब हम नजर डालते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने 15% की वार्षिक दर पर एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी। उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से इतने कम है। ऋण पर दी गई धनराशि ज्ञात करो। अब 15% की रेट है, 6 साल के दी गई, तो कितना हो जाएगा? 90% का ब्याज हो जाएगा भाई। अरे हर साल 15% मिलेगा तो 6 साल में 90% हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। हाँ है ना? और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। क्या होता है भाई? अरे प्रिंसिपल का ही तो 90% होगा। कितने परसेंट का डिफरेंस है? 10% का। और 10% की वैल्यू कितने के बराबर है? 800 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी भाई? अगर ये 10 गुना है तो हम इसका भी क्या करेंगे? 10 गुना कर देंगे। 10 गुना करेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 8000 आ जाएगा। ऑप्शन बी है। चलो भाई नेक्स्ट। एक कुर्सी 1500 रुपए में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है।
कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 25% की हानि पे बेची गई, यानी कि सीपी के 75% पे बेची गई, यानी कि बेटा हमने एक प्रकार से कुछ नहीं करना है, इसका 75% निकाल देना है। 75% का मतलब 3/4, हाँ है ना, बोलो, यानी कि 3/4 कर देंगे। और जब मैं 4 से इसको काटूंगा, 4 × 12, 3 हो जाएगा, 4 × 7 28, 2 हो जाएगा, 4 पंजे, ये 1 हो जाएगा भाई, 3 पंजे 15, 1 हो जाएगा, 3 7 21 और 1 22, 2 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 11। ये उत्तर आना चाहिए जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। समझ आ या नहीं आया भाई? ये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। डन भाई, साथ साथ में सोल्व करते रहो, ये थोबड़ा मत देखो। चलो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ, यानी कि जो 13 का भी मल्टीपल हो, 15 का भी, 4 का भी, 21 का भी और 2 का भी, तो जाहिर सी बात है वो इनका एलसीएम होगा, हाँ है ना। अब 4 है तो 2 को मैं हटा सकता हूं भाई, क्योंकि 4 जो ऑलरेडी 2 का है, तो 2 को तो हम हटा सकते हैं। ये दोनों के दोनों को प्राइम है, को प्राइम है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, और इन दोनों का होता है 195, हाँ है ना। और मुझे पता है 21 की अगर मैं बात करूं, 21 क्या होता है, 3 × 7 होता है, जो 3 मैंने यहां से ले लिया तो यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, और फिर मेरे पास क्या बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। समझ आया या नहीं आया? यूनिट डिजिट सबका 3 का 0 है, 0 तो यूनिट डिजिट आएगा, 0 तो यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि देखो 5 है, 5 इससे टकराते 0 बना देगा, यानी कि भाई ये तो मेरा उत्तर हो नहीं सकता। आई बात समझ में? फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, हम क्या करें, हमारी दुविधा है मेरे भाई। अब यहां पे लेकिन वो थोड़ा सा देखो दूर दूर है, दूर दूर है सारे के सारे। देखो ये कितना 5500, ये कितना 3300 और ये कितना 1500। थोड़ा सा बुद्धि का, कॉमन सेंस का यूज लगाएंगे राधा रानी, बुद्धि का और कॉमन सेंस का यूज करेंगे। कॉमन सेंस बुद्धि का यूज, देखो ये कितना है, ये भाई ये लगभग 200 के आसपास है, और ये कितना आपका लगभग 30 के पास है। 200 × 30 करेंगे तो कितना होता है, लगभग 6000, लेकिन उससे तो कम ही है ना, इतना भी कम नहीं, कितना रह जाएगा, तो ये उत्तर होना चाहिए है। हाँ ठीक है मेरे भाई, डन मेरे भाई, चलें आगे, बोलो। ये लेंगे भाई, फिर से आ गया ना बोर्ड मास भाई। जितने भी मैंने अभी तक जितने भी जीडी के सेट करवाए हैं ना, ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें 2 से 3 सवाल मुझे नहीं मिले हैं। अब इसी सेट में सवाल नंबर दूसरा आ गया ये, ठीक है। 2 से 3 सवाल तो इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 सवाल हैं आपके, डिस्टेंस से हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हैं, टाइम एंड वर्क से हैं, हाँ ये देखेंगे भाई। सोल्व करके बता दो भाई इसका, एक आधा तो उत्तर कितना आ गया, 13 आ गया भाई। इसको 16 साल करके अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, ठीक है भाई। 3 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 करेंगे 4 बच जाएगा, और 4 को जब मैं इसको करूंगा तो 4 × 4 31 हो जाएगा। डन मेरे भाई, और 31 में से इसको करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, हम पीछे से सोल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। माइनस का 3 बच जाएगा, और 16 से जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 3 माइनस क्या, 13 आ जाएगा। पीछे से सोल्व करते हुए आ जाओ। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। साथ साथ में सवाल सोल्व करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, और प्रैक्टिस सेट वो हैं जो इसी साल आए हुए हैं। 29 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, क्योंकि लीप ईयर था ये साल, और शिफ्ट 3 में आया था, ठीक है भाई। अर्धगोले का व्यास ये दे रखा है, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। वॉल्यूम क्या होता भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मुझे कौन बताएगा? सर हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हम निकाल देंगे बेटा 2/3, पॉइंट में दे रखा है कि पाई नहीं, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि 22/7 गुना आर की वैल्यू कितनी सर 63/2 गुना 63/2 गुना 63/2, क्योंकि ये व्यास है भाई, ये डायमीटर है। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 63/2। समझ आया नहीं? भाई ये डायमीटर की वैल्यू का, इसको रेडियस की वैल्यू समझ लो। अब देखो 7 या 21 या 63, डन भाई। और ये 2 से 2 खत्म हो गया, और 2 से ये मेरा 11 बार कट गया, डन भाई। अब ये बाकी तो सोल्व करना ही पड़ेगा भाई, बाकी तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। कितना गया भाई? ये उत्तर आ जाएगा भाई, इसको सोल्व कर करके सलीम की गली अनार करी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? बताओ तुम्हारा क्या आया? सोल्व कर भी रहे हो? नहीं कर रहे हैं? चलो भाई ये लो सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15। d/e ये दे रखा है, d माइनस का e ये दे रखा है, ये कोई सवाल थोड़ी है यार, हाँ है ना। अब ये देखो d और e का डिफरेंस कितना 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 9 के बराबर है। तो d प्लस e कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुना 5 कर देंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा। हाँ बोल। डेट वाइज इसलिए मैंने लिखवा रखा है, क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं गलत टाइप करूंगा इतना तो मुझे अधिकार ही नहीं है ना। एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और ये डेट में लिखा हुआ, और शिफ्ट का नाम भी है, डेट एंड शिफ्ट एग्जाम के सवाल हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और इसी साल आए हुए सवाल हैं। इसलिए तो जो कह रहे हैं कि भाई ये जरूरी है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं आती। अब जितने भी जैसे आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, जीके की क्लास चल रही है, ये कर लिया और आप पेपर दे करके आओगे, पेपर क्लियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने तुझे कहा था तुझे भरना है, क्योंकि जब पेपर क्लियर होगा ना बेटा कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये हो सकता तब अगला नंबर ये है। टारगेट तो हमें बनाना है, तेरी ग्रेजुएशन हो गया नहीं हुई अभी? हो गई। टारगेट तो बेटा आपका टारगेट तो ये होना चाहिए, टारगेट तो ये होना चाहिए, और उसके ऊपर भी पूरा धमाके से हम काम करेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन ये जब पेपर देकर के आओगे, पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करेंगे। टारगेट तो अब हम यहां पे बड़े एग्जाम का ही करेंगे, छोटे एग्जाम का नहीं, लेकिन ये चीजें हमें बूस्ट करती हैं। समझ आए मेरे भाई? टारगेट हमारा होना चाहिए 100% मैथ्स में। जैसे कि हमने टेस्ट भी लिया था लास्ट बार क्लास में, बहुत सारे बच्चों का 20-20 अच्छी बात है, 100%। और यहाँ पर भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे कि लालू का है, दीपक का है, और वो अनुज है, और कई सारे बच्चे हैं, मोना का भी, मोना का लेकिन कम रह जाता है, मोना का एक आध नंबर उसका कम रह जाता है, और कई सारे बच्चे हैं जिसका 20 में से 20 आता है, मानू का भी लगभग पहुंच जाता है मामला, है ना भाई। कई सारे बच्चे जिनका 100% स्कोर रहता है, मैथ्स में 100%, जीके में 100%, हिंदी में 100%, रीजनिंग में 100% अपने आप आ जाएगा। तो भाई एक आध सवाल देखो जीके में फंस जाए तो समझ में आती बात, नहीं तो हिंदी में 100%। अच्छा मैं देख रहा हूं आप लोगों ने हिंदी की क्लास को बहुत हल्के में ले रहे हो, हाँ, और हिंदी फिर मारेगी। अरे भाई सारे के सारे सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है, 20 सवाल मैथ्स के आएंगे तो 20 सवाल हिंदी के भी आएंगे, जितने नंबर का एक सवाल मैथ्स का होगा उतने ही नंबर का एक सवाल हिंदी का होगा, और उस चीज को हम हल्के में ले लेते हैं, ये गड़बड़ है। तो सारे के सारे वो चीजें होंगी, क्योंकि जब मेरिट बनेंगे तो सारे के सारे बनेंगे, नहीं कि इसके हिंदी में आए तो कोई बात नहीं, हिंदी में छोड़ दो भाई, कोई इसको रियायत दे दो, मैथ्स में बढ़िया करके इसको ले लो, नहीं 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 नहीं, वो तो ऑल ओवर बनेगी। एक 80 सवाल आएंगे,
160 नंबर के, क्योंकि हर सवाल 2 नंबर का आएगा, 160 नंबर में से मेरिट बनेगी, तो हिंदी 20 गुना 40, 40 नंबर की आएगी। चलो भाई ये देखेंगे भाई, पी एक लैपटॉप को 50% के लाभ पर क्यू को क्रैक कर देता भाई। यानी कि भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/2, यानी कि पी ने क्यू को बेच दिया भाई। अगर पी 2 का लेके आया था, 1 का लाभ देकर के क्यू को कितने बेच दिया, 3 में। समझ आया नहीं भाई? अरे भाई पी ने क्यू को बेचा, पी ने बेचा तो एसपी है, लेकिन क्यू के लिए तो सीपी हो गया ना। यानी कि बात करें किसका रेशो, हमारा सीपी का रेशो है। यानी कि पी के लिए जो सीपी 200 का था, क्यू के लिए जाते जाते 300 का बन गया। हाँ है ना, बोलो भाई। फिर आगे क्या करा, क्यू उसी लैपटॉप को 60% के लाभ पर आर को बेच देता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/5, यानी कि 5 के समान को कितने बेच देता, 3 का लाभ लेकर के 8 में बेच देता है। किसको, आर को। यानी कि ये इसका 5 के को कितना बना देता, 8 को बना देता है। हाँ है ना, ये रेशो है। अब ये रेशो बन गई, रेशो तो मैं सोल्व करनी चाहिए। अगर ये चीजें क्या है मेरी कॉमन है, तो मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करें वैष्णवी, बता। सर इक्वल करने के लिए काम करो, इसको 5 से कर दो, तो इसको भी कितने से कर दो, 5 से। इसको कितने से कर दो, 3 से। इसको भी कितने से कर दो, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 24। देखो ये भी 15 और यहां पर ये भी 15, इसी को बराबर करना होता है। हाँ है ना, क्या पूछा है, पी और आर का रेशो कितना हो जाएगा, 10 और 24, यानी कि 5 और 12। ये लिखा होगा ऑप्शन डी में। समझ आया या नहीं आया भाई? ये लो भाई, सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6 और 7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी कि 5 + 6 + 7 कितना हो जाएगा भाई, 18। और 18 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है भाई, सर ये आपके 540 के बराबर। कितने गुना है, 30 गुना है। सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसका भी कितना गुना करना पड़ेगा, 30। तो उत्तर कितना आना चाहिए, 150, ऑप्शन बी। समझ आया या नहीं आया भाई? अरे तीनों संख्याओं का रेशो दे रखा है, फिर उनका योग दे रखा है, यानी कि रेशो को जोड़ लो और उस योग के बराबर रख लो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ ले भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस ज्ञात करो। डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट। तो फिर उत्तर कितना आ जाता है, 60। तो दूसरी और तीसरी संख्या का सम बताओ, 39, यानी कि 390 हो जाता। वो कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मुझे कंसेप्ट पता है तो कैसे भी घुमा देगा, लैंग्वेज घुमा दे तो हमें घूमना नहीं है, लेकिन वो बेशक घुमाने की कोशिश करे, लेकिन हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मुझे चीजें आती हैं तो कैसे भी किसी प्रकार से कान को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ना चाहेगा, वो आपको पकड़ लेंगे। हाँ है ना, हमें ऑफिसर की तरह सोचना है। चलो भाई, इसलिए मैंने क्या कहा, टारगेट तो सीजीएल का होना चाहिए। ऑफिसर के जब तरह सोचोगे तो अपने आप पता हो जाएंगे। चलो भाई, 17 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है आपका, 53 के लिए। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद में औसत भार कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो भाई 17 का औसत भार, ये बिल्कुल पहले वाला, हमने पहला ये दूसरा सवाल किया था, एज इट इज सवाल है, जिसमें 6 और 7 एक इनिंग में वो था ना, वही सवाल था। जो 37 से फिर 21 बढ़ा था, वही तो सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। 17 का एवरेज कितना है, 53। 18वां बालक आ गया, उसका एवरेज कितना है, 53। हाँ है ना, और सभी का 2 बढ़ जाता है, सभी का 2 बढ़ जाता है, यानी कि सभी का कितने का बढ़ेगा, 18 के 18 का। यानी कि जो 18वां बच्चा आएगा, जो इनके एवरेज के बराबर तो है ही है, साथ साथ में अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लेकर के आएगा कि सभी का मतलब 18 के 18 का 2-2 बढ़ा देगा, यानी कि सभी को अपनी तरफ से 2-2 एक्स्ट्रा दे देगा। 18 का 2-2 एक्स्ट्रा दे देगा, कितना एक्स्ट्रा दे देगा, 36। यानी कि भाई फिर उसका भार कितना होना चाहिए, 53 + 36 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 9 और
8 कहां लिखा हुआ? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, बोलो हाँ। सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, और 2 सवाल हमें एवरेज से भी टकरा रहे हैं। गिने चुने वही सवाल, रेपिटेशन है, डेटा चेंज करके वही तो है भाई, और फिर भी नहीं हो रहा, फिर मामला गड़बड़ है। 34वां हम सेट करेंगे, 34 नंबर सेट में करवा रहा हूं। 34 नंबर सेट में मुझे ये बताओ, क्या मैक्सिमम वही सवाल रिपीटेड नहीं है, केवल डेटा चेंज है? और डेटा तो चेंज होगा ही ना भाई, बाकी यूं के यूं सेम कंसेप्ट है, सेम चीज है, पैटर्न होता है भाई। कोई भी एग्जाम अपना पैटर्न चेंज नहीं कर सकता, डेटा चेंज कर सकता है, अपना पूरा का पूरा तरीका ही थोड़ी बदल देगा। तो बताओ फिर भी नहीं होगा तो मामला गड़बड़ है। अभी भी कितने दिन बाकी हैं? यहां से भी अभी 4 फरवरी से पेपर है, 4 फरवरी से पेपर है, और अभी हमारा ये चल ही रहा है, यानी कि 2 महीने, पूरा 2 महीने का समय हमारे पास लगभग अभी है ना, भरपूर समय है हमारे पास। लो भाई, अमन 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 28 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। अगर वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, निर्धारित समय से इतने पहले पहुंच जाता। क्या हमने नहीं किया है ये सवाल? इसमें तो हमने केवल क्या ज्ञात करना है? डिस्टेंस ज्ञात करना। डिस्टेंस क्या होता है हमें पता ही भाई, बताओ डिस्टेंस क्या होता है? सर डिस्टेंस होता है S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस का S2 और इंटू उनके बीच का टाइम डिफरेंस। बताओ कितने बार ये सवाल आया है? हाँ है ना? तो S1 की स्पीड क्या है? एक स्पीड है सर मेरी 5, दूसरी स्पीड क्या है 8, डिफरेंस कितना होगा 3। और ध्यान रखना कहीं इसमें सर ये तो माइनस होगी नहीं, बड़ी में से छोटी घटानी होती है, बड़ी में से छोटी घटानी, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में थोड़ी होगा यार। इनटू टाइम डिफरेंस क्या होगा? देखो ये तो पहले पहुंच जाता है और ये देर से पहुंचता है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 63 मिनट हो जाएगा, है ना? और मिनट है, और ये स्पीड क्या है? आर में। स्पीड क्या? किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट को भी आर में चेंज करने के लिए तो मैंने क्या करना पड़ेगा? 63/60 घंटे हो जाएंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा भाई 63/60 घंटे। अब कर दो भाई, क्या करे? 5 से काट दिया, कितने बार कट गया? 12 बार। 8 से काट दिया 2 बार, 8 से काट दिया 3 बार, 3 3 9 और 7, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 14। समझ आया या नहीं आया भाई? बताओ उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 14 किलोमीटर। 7 और 2। भाई ये अगर पीडीएफ चाहिए, ये सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये सेम, ये एज इट इज सोल्यूशन समेत आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ये लेंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न क्या है भाई? एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे देता है। 18% की छूट दे देता है, यानी कि वो एमपी के 82% पे बेचता है, हाँ ना? अरे भाई 18% की छूट दे दी, यानी कि एमपी के कितने में बेचता? 82% पे। और 82% पे बेच के कितने में बेच देता उसको? 574 में। तो एमपी का 1% क्या हो जाएगा भाई? ये इसके नीचे आ जाएगा, 574 डिवाइड बाई 82। ये इससे सीधा सीधा कितने बार कट जाएगा? 7 बार, हाँ ना? कितने बार हो जाएगा? 7 बार। क्या पूछा है? एमपी। एमपी का 100% यानी कि ज्ञात करना, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 700। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी बता दो भाई, बात ओके है या नहीं है? बताओ, बात ओके है तो एक बार फटाफट आप अपना स्कोर बता दीजिए सारे के सारे। सारे के सारे एक बार अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिए। स्कोर चेक करना जरूरी है कि 20 सवालों में से मैं कितने सवाल में कर पाया हूं, कितने नहीं कर पाया हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो अपने करते रहो। देखो नोटबुक कोई भी क्लास लो ना, चाहे आपकी मैथ्स की क्लास लो, चाहे आप रीजनिंग की क्लास लो, चाहे आपका जीके क्लास चले, चाहे आपके हिंदी की क्लास चले, कोई भी क्लास चले, नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठो और साथ साथ में अपने आप
आज अपने आप जज बनो, यानी कि एग्जामिनर के जज बनने से पहले आप खुद अपने आप को जज बनो। अपने आप को हम धोखा कैसे दे सकते हैं भाई, हाँ है ना। तो अपना साथ साथ में स्कोर चेक करते रहो, स्कोर बढ़िया है तो अच्छी बात है, उसको मेंटेन रखो, उसको मेंटेन रखो। स्कोर में दिक्कत है तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, चलो, थैंक यू, धन्यवाद।